So guys, welcome back to my channel. Oh Divyansh, so we are doing our today's goal coordination compound of chemistry class 12th for NEET preparation 2024. So we will start it. The transition element from a large number of complex compound in which the metal atoms are bounded to a number of ions or neutral molecules. Such compounds are called coordination compounds. coordination compound होते हैं वो फॉर्म होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से लार्ज नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मेटल एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं. द चैप्टर प्रोवाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यूजेस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. सच compounds are called coordination compound. This chapter provides to the uses of metal complexes and homologous catalyst, chlorophyll, hemoglobin, vitamin B12 and coordination compound of Mg, Fe, the iron and cobalt. The compounds also find many applications in electroplating, textile dyeing and medicinal chemistry. तो इसमें हम चैप्टर में इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे. So we will start with postulate of Weber theory. इसमें क्या है? Metals possess two types of valencies. Number one, primary valency, oxidation number, and the second is secondary valency, which is the coordination number. A metal atom tends to satisfy both primary as well as the secondary valency. जो metal atom होता है वो tend करता है satisfy करता है both को, primary और secondary valency को. Secondary valency satisfied by ligands are directional, while primary valency satisfied negative ions and non-directional in nature. जो secondary valencies होती हैं वो ligands को satisfy करती हैं और जो directional होती हैं. और वहीं पे जो primary valencies होती हैं वो satisfy करती हैं negative ions को, ये कि non-directional होती हैं. ठीक है. और वन ईयर थ्योरी क्या है? इट्स गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये आइडिया देती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को. नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वेबर थ्योरी. वेबर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट्स. वेबर थ्योरी थी, किसकी लिमिटेशन थी? वो कुछ ही एलिमेंट्स या फिर कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें आता है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शनल है कि नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे वेबर. और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ओके, नेक्स्ट वी विल डू वीबीटी थ्योरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है? इट डिस्क्राइब्स द बॉन्डिंग ऑफ टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम आयन. जो वीबीटी में क्या होता है? जो बॉन्डिंग होती है, टर्म्स करते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को सेंट्रल मेटल आयन से. It explains the shape and complexes and relation between the observed magnetic behavior and its type and its bond type. जो VBT में बताया है कि बॉन्डिंग है, जो हाइब्रिडाइजेशन बताती है कि कौन सा sp2 sp3 या sp3d2 कौन सा है, उससे हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकालते हैं. ठीक है. अब पोस्टुलेट्स हैं VBT के. द सेंट्रल मेटल, एक सेकेंड, यस फोकस हो गया. द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन makes available a number of vacant orbitals equal to its coordination number which is hybridized together. जो सेंट्रल मेटल, उसमें वीबीडी ने जो पोस्टुलेट दिया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसमें एक्सप्लेन किया गया है जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अवेलेबल होता है नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स के लिए, जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है. दोनों मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं. The vacant orbitals form coordination bond with ligand. These bonds are equal strength and directional in nature. जो vacant hybrid orbital होती हैं वो coordination bond में ligand के साथ combine होके equal strength और मतलब बॉन्ड बनाते हैं जिसकी equal strength होती है और directional होते हैं नेचर में. ठीक है. और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हमें जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और उसकी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा टेट्राहेड्रल. और जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 4 होगा और किसी किसी की sp2b होगी और जिसका ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लानर. और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा जिसका उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होगा उसकी ज्योमेट्री या तो sp3d2 होगी या ऑक्टाहेड्रल होगा. ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री दोनों में सेम रहती है.
बस जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वो चेंज होता रहता है, sp3d2 होता है या d2sp3 होता है। ओके, और उसमें VBT की लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो VBT वो एक्सप्लेन ही कर पाए थे कलर स्पेक्ट्रा को, कौन सा कलर होगा, कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर दे शो करेगा। इट नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 का होल 4 डाइपॉजिटिव आयन, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में ही पेयरिंग क्यों अकर होती है। Next, we will do crystal field theory. According to CFT, under the influence of ligand field, degeneracy of d orbital is destroyed and they split into two or more energy. The extent of splitting depends upon the strength of ligand. अब CFT में क्या है, CFT के हम डायग्राम से देखते हैं कि कैसा होता है। देखो एनर्जी स्टेट, ये एनर्जी है, ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में कितने 5d ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसमें d ऑर्बिटल है फ्री इन मेटल या फिर एटम या आयन। सेकेंड में भी 5 ही जाती हैं, ये 5 होती है dxy, dyz, dzx और dx² माइनस y² और dz²। ठीक है, इसमें एवरेज एनर्जी होती है यहाँ पे, फिर dxy, yz और zx की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसमें T2 में चला जाता है। उसकी ये d की 4 होती है और जो नीचे चला जाता है उसमें -6 होती है, इसमें dx² माइनस y² और dz2 चला जाता है स्टेज 3 में। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इसको लर्न करना है। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, सबसे पहले IBr SCN Cl S-2, फ्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 डाई नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव, ADT4 नेगेटिव, NH3 EnNO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव और CO। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, इसमें डेल्टा 0 होता है, P बड़ा होता है डेल्टा 0 से, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और डेल्टा 0 बड़ा होगा अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, और डेल्टा T = 4/9 डेल्टा 0। ठीक है, उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एज ऐसे ही सेम होता है, स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 इसमें उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसमें dx² माइनस y² और dz² ऊपर चले जाते हैं, इसमें 6d की हो जाता है, 6d ऊपर आ जाता है और -4d नीचे चला जाता है। इसमें dxy, dyz और dzx नीचे आ जाते हैं, इसमें T2g एनर्जी होती है, उसमें नीचे E होती है, ऊपर T2 होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ओके, और नेक्स्ट है Jahn-Teller distortion. If the d orbital are asymmetrically filled, they will repel some ligands in the complex or more than the other. This results in the distortion of octahedral complex. Distortion caused to the asymmetric filling of T2g is too small measure. अगर डिसॉर्शन होगा मतलब जो डिवाइड होगी अगर एसिमेट्रिक होगी तो उसमें T2g होगा, अगर टू स्मॉल होगा जब वो छोटा होगा। ओके, और असिमेट्रिक फिलिंग में EG ऑर्बिटल्स आर कॉज्ड एज सिग्निफिकेंट डिसॉर्शन। देखो उसमें ये है फिल करा है, ये डी जैसे dx2 माइनस y2 है, dz² है। ठीक है, 4 लॉन्ग बॉन्ड्स एंड 2 शॉर्ट बॉन्ड्स। ओके, और dx2 माइनस y2 है तो dz² है, तो 2 लॉन्ग बॉन्ड्स हैं, 4 शॉर्ट बॉन्ड्स हैं। ओके, और D4 हाई स्पिन है, D7 लो स्पिन होती है, D9 कॉन्फिगरेशन लो जन-टेलर डिसॉर्शन होता है। ओके, और हाँ ये आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। इसमें हम पढ़ेंगे एज शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे हैव सम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म और डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आयनाइजेशन दैट गिव डिफरेंट आयंस
इन सॉल्यूशन। जैसे देखो CuNH3 होल 5 Br होल 6 होल Cl, उसमें इसमें CuNH3 का होल 5 अंदर क्लोरीन है बाहर Br है। ऐसे ही हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में होता है हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ H2 लिगेंड एंड वाटर एज वाटर। हाइड्रेट में CrH2O का होल 6 होता है, Cl3 होता है, CrClH2O का होल 5 होता है, Cl2.H2O। उसमें से H2O का नंबर बदल जाता है, तो टोटल में तो सेम रहेंगे, इधर आगे पीछे चेंज हो जाते हैं। इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ये वाला जो होता है, इस जगह पे ये दोनों चेंज होते हैं, लिगेंड्स इंटरचेंज करते हैं कैटोनिक और आयनिक एंटाइटीज में। एंटाइटीज मतलब बॉक्सेस में, ब्रैकेट्स में। लिंकेज आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट व्हेन एम्बिडेंट लिगेंड इज कोऑर्डिनेटेड विद डिफरेंट डोनर। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। CuNH3 का ONO है, मतलब ONO ये चेंज होते रहते हैं। NO इधर आ गया, O अलग चला गया, ONO देखो जैसे लिगेंड O चेंज हो रहा है, ONO हो गया, इधर NO2 कर दिया, ऐसे। नेक्स्ट stereoisomerism shown by the compound have same structure formula but have different spiral arrangement of ligands around the center atom के पास जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है डिफरेंट हो जाता है। इसमें एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है इसका एग्जांपल। फिर ज्योमेट्रिकल देखते हैं। ज्योमेट्रिकल में क्या है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इसमें इसकी चेंज होती रहेगी पोजीशन। मतलब फेशियल में FAC 3 डोनर आइटम है, सेम लिगेंड से अगर एडजस्ट पोजीशन से मतलब कॉर्नर्स पे हैं, और मेरिडोनल पे MER होता है जो उसमें मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। मेरिडोनल ऐसे देखो, ठीक है। उन ऑक्टाहेड्रल कॉम Ma4B2 ये ऐसे सिस में से ट्रांस में से याद ही करने पड़ेंगे। जैसे Ma2B2 और Ma2BC, इसमें सिस है, ये ट्रांस है। और इसमें इन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस Ma2B2 सिस में 2 सेम लिगेंड्स आर अरेंज इनटू ईच अदर। देखो इसमें अपोजिट में सेम लिगेंड्स लगे, ट्रांस में 2 सेम लिगेंड अपोजिट ऑफ ईच अदर। इसमें 2 सेम है, अपोजिट में लगे हैं, इधर इधर अपोजिट है, और इसमें देखो इधर एक इधर सेम था पर ऐसे ऐसे अपोजिट थे। और इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स Ma2BC में इसमें ये ट्रांस में ये इन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स ए के सामने C है, के सामने B है एक बार, ठीक है। या फिर ऐसे कर दिया A सामने B के सामने C है। इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स MABCD this isomer obtained by the selecting a ligand A, then placing the remaining 3 ligands BCD on by the one by one trans to ligand A. These type of complexes show 3 1 trans to ligand 3 isomers 2 cis and 1 trans। ये वाले कॉम्प्लेक्स से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जो करते हैं 2 सिस और 1 ट्रांस को ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, ठीक है। फोकस चल रहा है, एक सेकेंड, यस हो गया। इसमें देखो Ma2B2 कॉम्प्लेक्स तो सेम है पर उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया है। पहले Ma3 के लिए बनाया है, ये देखो सब साइड A है, 3 साइड, बीच में M है, MAB2C2 इसका ऐसे है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAB का होल 2 वेयर AB इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंट लिगेंड वेयर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेर, जबकि स्क्वायर प्लानर शो नहीं कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते हैं सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन्स। बिकॉज ऑफ प्लेन सिमेट्री की वजह से स्क्वायर प्लानर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। कहाँ शो कर रहा है, देखो सब कुछ सेम ही दिख रहा है। ओके, सो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो गया। इसके नोट चाहिए तो इसको ऐसे ही